हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ प्रेपोजिशन ऑफ क्लास फोर्थ फ्रॉम योर बीबीसी कॉम्पैक्टा। एंड लास्ट जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने कुछ जो प्रेपोजिशंस आपकी टाइम से रिलेटेड हैं वो वाली डिस्कस की थी, उनको आपको एक्सप्लेन किया था। और इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, पोजिशन एंड डायरेक्शंस। इट मीन्स जहाँ भी आपको प्लेस के बारे में, पोजीशन कि आप कहाँ हैं, किस दिशा में हैं, वो प्रपोजिशंस आपको बताती हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आपका जो काम हो रहा है या किसी के द्वारा हो रहा है तो वो कहाँ पर हो रहा है, वेयर, जहाँ पर आपको कहाँ का आंसर मिल रहा है, वेयर का आंसर मिल रहा है, वो प्रपोजिशंस हमें उसका आंसर देती हैं कि ये काम यहाँ पर हो रहा है। क्लियर। और वो प्रपोजिशंस आपकी यहाँ पर हैं, फॉर एग्जांपल एट, इन, ऑन, फॉर, अंडर, अबव एंड सो मैनी। तो एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको, और आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी स्टाइल ऑफ टीचिंग अच्छी लगती है, आप कुछ गेन कर पा रहे हैं मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ डू दैट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहले आपकी प्रपोजिशन है दैट इज़ एट। एट जो है स्टूडेंट्स, मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाके चेकआउट कीजिए। एट हमने टाइम के लिए भी यूज़ किया था, लेकिन वो टाइम के लिए यूज़ किया था, समय के लिए। यहाँ पर एट को हम यूज़ करेंगे प्लेस के लिए, अ पर्टिकुलर प्लेस। जब भी आपको एक पर्टिकुलर प्लेस गिवन है, आपको कोई भी एड्रेस गिवन है, कोई होटल का नाम है, कुछ भी, तो वहाँ पर आप एट का यूज़ करेंगे। प्लेस क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका स्कूल है, एयरपोर्ट है, स्टेशन है, बस स्टैंड है, तो दैट शुड बी अ प्लेस। अगर आपको एक प्लेस गिवन है पर्टिकुलर, आप यूज़ करेंगे प्रपोजिशन एट। क्लियर। आपको एड्रेस गिवन है, जैसे यहाँ पे 14 मॉडल टाउन एड्रेस गिवन है, देन यू विल यूज़ एट। अ प्लेस ऑफ वर्क, जब भी आपका प्लेस ऑफ वर्क गिवन है स्टूडेंट्स, जहाँ पर आप काम करते हैं, जो आपके काम करने की जगह है, वहाँ पर भी आप एट का यूज़ करेंगे। एट स्कूल, एट हर डेस्क, वो अपने डेस्क पे काम कर रही है, वो स्कूल में काम कर रही है। तो कुछ भी आपका जो ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर वो आपके काम करने की जगह, यू विल यूज़ एट। अ पर्सनस होम, घर पर, जैसे मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, तो घर पर आप हैं, घर पर आप एट यूज़ करेंगे। क्लियर। जैसे जैसे हम यहाँ पर सिर्फ आप इन चीज़ों को समझें, इनको अपने दिमाग में रखें, लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी और बहुत ही ईजिली जो है आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्योंकि आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, आप उनको समझेंगे, और जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उनके प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका टॉपिक जो है वो ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रपोजिशन दैट इज़ इन। अब इन हमने टाइम वाले जो प्रपोजिशन है वहाँ पर भी किया था और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर उसका जो मीनिंग है वो थोड़ा अलग हो जाता है। अ पॉइंट विद इन, जब भी आपको कहीं पर कोई चीज़ है, जैसे न्यूज़पेपर में, इन द न्यूज़पेपर में, ठीक है, तो वहाँ पर आपने इनका यूज़ किया। इनसाइड समथिंग, किसी चीज़ के अंदर की बात हो रही है। इन द बॉक्स, बॉक्स में। इन अ कार, कार में। इन अ गार्डन, गार्डन में। क्लियर। तो में तभी भी आपने इनका यूज़ करना है। एंड एरिया, जब भी आपको स्टूडेंट्स एरिया गिवन है, जैसे कोई कंट्री में, किसी टाउन में, किसी विलेज में, इनके नेम्स आपको गिवन है कि इस गांव में या पानीपत में, इंडिया में, तो आप इन यूज़ करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल, इन लंदन, इन चेन्नई। क्लियर। वेरी सिंपल। नाउ कम टू ऑन। ऑन जो आपकी प्रपोजिशन है वो आपको एक पोजीशन या एक डायरेक्शन बताती है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द वॉल, दीवार पर। ऑन द टेबल, टेबल पर। ऑन द सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर पर। ऑन द बस, ट्रेन, बस पर, ट्रेन पर। और डायरेक्शन, डायरेक्शंस जो है कि आपको बोलते हैं कि आप लेफ़्ट में रहिए या राइट साइड में, तो ऑन द लेफ़्ट, ऑन द राइट। तो इस तरीके से आपने डायरेक्शंस के साथ भी प्रपोजिशन ऑन का यूज़ करना है। उसके बाद आगे चलते हैं। फॉर, फॉर का मीनिंग जो है दैट इज़ के लिए। क्लियर। के लिए। अभी आपको यहाँ पर फॉर का यूज़ करना है जब भी आप डेस्टिनेशन को इंडिकेट करें। इट मीन्स आप
फॉर एग्जांपल जैसे मैं मुंबई के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं दिल्ली के लिए जा रहा हूँ, तो फॉर मुंबई, ठीक है, आपने फॉर का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट अंडर, अंडर का मीनिंग जो है हिंदी दैट इज़ है नीचे, यानी जब भी आपको किसी सेंटेंस आप पढ़ें और आपको लग रहा है कि यहाँ पर नीचे की बात हो रही है, डायरेक्टली बिलो, इट मीन्स जो वो आपका जो अंडर है वो डायरेक्ट किसी चीज़ के नीचे है। और एक दूसरी चीज़ ये आप ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स कि वो उस चीज़ को टच ना कर रही हो, इट मीन्स अलग हो, जैसे अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉल इज़ लाइंग अंडर द टेबल, जो बॉल है वो टेबल के नीचे पड़ी है, अब वो उसको टच ना कर रही हो, टच नहीं करी क्योंकि टेबल ऊपर होगी, ऑफ कोर्स बॉल काफ़ी नीचे होगी, तो वो टच भी नहीं कर रही है, लेकिन वो डायरेक्टली टेबल के नीचे पड़ी हुई है। क्लियर? तो ये आपका अंडर प्रपोजिशन हो गया। नेक्स्ट अबव, अबव जो है वो उसका मतलब है स्टूडेंट्स ऊपर, क्लियर, लेकिन यहाँ पर अबव जो है वो थोड़ा हायर प्लेस के लिए आप यूज़ करेंगे, यानी आप अबव का यूज़ कीजिए, वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर आपका होना चाहिए, जैसे अबव द क्लाउड्स, ठीक है, बादलों की बात हो रही है, काफ़ी ऊपर है, तो अबव आपने यूज़ करना है जब थोड़ा ज़्यादा ऊपर की बात हो रही है। नेक्स्ट बिलो, बिलो भी आपका नीचे ही होता है, अ लोअर प्लेस इन समथिंग, वही सेम, जब आपने कोई चीज़ नीचे तो है लेकिन यहाँ पर अंडर वाला जो है वो वाली सिचुएशन नहीं है। अंडर में आपको ये था कि वो डायरेक्टली बिलो होना चाहिए, बिल्कुल सीधे नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिलो जो है वो सिर्फ नीचे होगा, ठीक है, आपका बिलो नीचे होगा। और जैसे बिलो द ट्री, पेड़ के नीचे, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम पोजीशन में हो, बिल्कुल नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो नीचे होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट प्रपोजिशन दैट इज़ बिटवीन। बिटवीन जो होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपको कोई दो पॉइंट्स होंगे, दो चीज़ें होंगी, जब भी दो चीज़ों की, दो पर्सन्स की, दो पॉइंट्स के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट, तो तब आप यू विल यूज़ बिटवीन। बिटवीन द ट्रीज, दो पेड़ होंगे उनके बीच में। बिटवीन रवि एंड टीना, देखिए यहाँ पर दो प्रॉपर नेम्स गिवन है, रवि टीना, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो क्या करना है, दो पॉइंट्स, दो थिंग्स, दो पर्सन्स की अगर टू होंगे तो उनकी बात हो रही है, देन यू विल यूज बिटवीन। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रपोजिशन दैट इज नियर। नियर का मतलब ये क्लोज टू, पास में, समीप जिसको बोलते हैं, जैसे नियर द विंडो, आई एम सिटिंग नियर द विंडो, मैं खिड़की के पास बैठा हूँ, तो इस तरीके से जब पास की बात आती है यू विल यूज नियर। नाउ नेक्स्ट बिहाइंड, बिहाइंड का मीनिंग है एट द बैक ऑफ, इट मीन्स पीछे, किसी चीज़ के पीछे, जैसे आप मेरे पीछे क्या कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग बिहाइंड मी, है ना, आप मेरे पीछे क्या कर रहे हैं, तो बिहाइंड द वॉल, वॉल के पीछे, तो जब भी पीछे की बात हो रही है तो यू विल यूज़ बिहाइंड। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा ऐसा आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको बहुत क्विकली और बहुत ईजिली जो है आप उनको, इस चीज़ों को समझेंगे। नेक्स्ट आपकी प्रपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग है स्टूडेंट्स सामने, किसी चीज़ के सामने, यानी इन द पोजिशन डायरेक्टली बिफोर, कोई चीज़ आपके बिल्कुल सामने है तब आप इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन को यूज़ करेंगे, जैसे इन फ्रंट ऑफ द पार्क, पार्क के सामने। क्लियर? ओवर, ओवर जो है वो यहाँ पर आपका है ऊपर, एट द लेवल हायर देन बट नॉट टचिंग, उसका लेवल ऊपर तो है, थोड़ा ऊपर है, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ टच भी नहीं करी है, जैसे ओवर द फेंस, दीवार के ऊपर आप जंप किया आपने, आई जंप ओवर द फेंस, आपने फेंस को, वॉल को जंप किया, लेकिन आप टच नहीं हुए, यानी आप ऊपर से जंप करके वॉल के दूसरी तरफ चले गए। क्लियर? तो वहाँ पर नॉट टचिंग वाला जो है आपकी कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी है इनटू। इनटू का मीनिंग है अपोजिशन इनसाइड, यानी आप किसी चीज़ के अंदर हैं। अभी आप स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि बेसिकली आपने बोला था कि मैम आप बोलेंगे इन भी अंदर ही था, इनटू भी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप डिफरेंस ऐसे समझें। इन स्टूडेंट्स आप तब यूज़ करेंगे जब एक तो मोशन नहीं है, इट मीन्स किसी भी चीज़ में, किसी भी फंक्शन में मोशन नहीं है, आप स्टेबल हैं, वहाँ पे कोई गति नहीं है। इनटू का आप यूज़ तब करेंगे जब गति है, यानी जब भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ मोशन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे कुछ हलचल है। क्लियर? और इस चीज़ को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दो सेंटेंसेस बताऊं, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ, इट मीन्स आप पहले से हैं रूम में, तो आई एम इन द रूम। लेकिन अगर आप अंदर जा रहे हैं,
ठीक है, आई एम गोइंग इन टू द रूम, अभी आप चल के जा रहे हैं, वहाँ पे मोशन हो रहा है तो ये विल यूज़ इनटू, क्योंकि अभी आप रूम के अंदर जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, तो वहाँ पे मोशन है। लेकिन जब भी आप ऑलरेडी रूम में हैं, बैठे हैं, तो आई एम इन द रूम, मैं रूम में हूँ, वहाँ पे कोई मोशन नहीं है, आप बैठे हुए हैं चुपचाप। तो इस तरीके से आपको मैंने ये बताया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट जो आपकी लास्ट प्रपोजिशन है दैट इज़ टू। टू जो है स्टूडेंट्स, वो किसी भी डायरेक्शन के लिए, यानी किस तरफ या आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ, क्या डायरेक्शन है, आपकी दिशा क्या है, उसके लिए यू विल यूज़ टू द ऑफिस, टू पेरिस, टू माई हाउस। जैसे आई एम गोइंग टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पेरिस, मैं पेरिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई हाउस, मैं घर जा रहा हूँ। तो ये एक डायरेक्शन बताएगी कि आप किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आप टू प्रपोजिशन को यूज़ करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपकी प्रपोजिशंस थी प्लेस, पोजीशन और डायरेक्शंस की। आई होप आपको विद मीनिंग जो मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, तो वो देखना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय।